दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आयुष दीक्षित और मैं आ चुका हूँ एक और नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। क्या आप लोग बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। क्या आप लोग भी बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? अगर करते हैं तो इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्तों। जी हाँ, आपने एक पिक्चर का नाम सुना है, मुगले आजम। इस पिक्चर को बनाने के लिए बहुत अथक प्रयास लगे हैं लोगों के, बहुत संघर्ष लगा है, कई सालों की मेहनत लगी है, कई साल लग गए इस पिक्चर को बनाने के लिए। इस पिक्चर को बना रहे थे बड़े गुलाम अली साहब। बड़े गुलाम अली साहब इतने चूजी थे, मतलब वो हर एक चीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान लगा रहे थे कि उनको कभी भी ऐसा उनकी ज़िंदगी में नहीं हुआ कि उन्होंने कभी बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ किया। कुछ लोग ऐसे ही हैं दोस्तों दुनिया में जो कभी भी बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कहते हैं बड़े गुलाम अली साहब सिगार पीते थे, तो सिगार जब पीते थे तो वो किसी चीज के बारे में सोचते सोचते इतना खो जाते थे कि सिगार जलते 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 उनकी ये जो उंगली के बीच का हिस्सा होता है इसको तक जला देती थी। बड़े गुलाम अली साहब के ये सब पूरे जले हैं, जितना भी स्पेस है उंगलियों के बीच में सब जला पड़ा है। इतना वो ज़्यादा विजुलाइज करते थे, इतने विजनरी सोच के थे, तो वो कुछ भी सोचते थे तो उसमें खो जाते थे। तो अब इनको एक गाना चुनना था, तो उस समय पे बड़े गुलाम अली साहब ने पता किया, एक तानसेन थे, वो गाना बहुत अच्छा गाते थे। तो इन्होंने, इनके एक सहपाठी थे, दोस्त थे, मित्र थे, के आसिफ जी, तो इन्होंने उनको कॉल किया, कहा कि मुझे इस पिक्चर के लिए गाने को शूट करवाना है, तो कौन सा बेस्ट सिंगर है जो इस गाने को गा सकता है। तो के आसिफ जी ने कहा इस समय तानसेन से अच्छा गाना कौन हो सकता है। सलीम और अनारकली मिल रहे होंगे और तानसेन का गाना होगा तो सुपर हिट होगा। तो बड़े गुलाम अली साहब कहते हैं तानसेन से बात करो, मुझे उनके पास ले करके चलो और तानसेन से मुझे इस पिक्चर में गाना जो है गवाना है। तो के आसिफ बोलते हैं, कहते हैं मुझे माफ़ करिएगा, तानसेन गाना गाते ही नहीं है, पिक्चरों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं गाते हैं, वो अपने शौक के लिए वो गाते हैं। तो बड़े गुलाम अली साहब कहते हैं मुझे ले करके तो चलो एक बार। तो के आसिफ उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं तानसेन से और कहते हैं कि ऐसी सी बात है, मैं इनसे मिलवाना चाहता हूँ आपको। तानसेन वक्त निकाल करके मिलते हैं और कहते हैं क्या हुआ, किस वजह से आप लोग मिलने आए। तो जो बड़े गुलाम अली साहब कहते थे मेरी एक पिक्चर बन रही है मुगले आजम और उसमें मैं चाहता हूँ कि आप गाना गाएं। तो तानसेन कहते हैं ये किसको ले आए हो, तुमको पता नहीं है मैं पिक्चरों के लिए गाना नहीं गाता हूँ। तो के आसिफ कह रहे हैं मैं तो कब से समझा रहा हूँ लेकिन ये है मानते ही नहीं। तो बड़े गुलाम अली साहब कहते हैं गाना तो तुम ही गाओगे। तो कहते हैं कैसा जिद्दी आदमी है। तानसेन कहते हैं ये कैसा जिद्दी आदमी है, मैं कह रहा हूँ पिक्चरों के लिए गाना नहीं गाता हूँ, ये कह रहा तुम ही गाओगे। तो बड़े गुलाम अली साहब कहते हैं गाना तो तुम ही गाओगे। और सिगार पी रहे थे, सिगार का कस लगाते हुए गाना तो तुम ही गाओगे। अब तानसेन बहुत जो है गुस्से में आ गए, कहे कि ये कौन सी बात होती है, जबरदस्ती थोड़ी गाने लगेंगे, जब मुझे फील आता है, वो रिदम बनता है, मेरी इच्छा होती है तब मैं गाता हूँ और अपने शौक के लिए गाता हूँ, किसी के पिक्चर के लिए तो गा दूंगा नहीं। तो कहते हैं दोस्तों उस समय पे एक गाना गाने के 5,000-7,000 रुपये मिलते थे। तो तानसेन को बड़ी जिद आ गई, कहा कि ये ऐसे तो मानेंगे नहीं, चलो एक काम करता हूँ। तो तानसेन ने कहा मैं गाना तो गा दूंगा लेकिन 2 लाख रुपए लूंगा। उस जमाने में दोस्तों 2 लाख रुपए की डिमांड की। तो बड़े गुलाम अली साहब उस समय पे जो है कुर्ता पैजामा पहनते थे, तो उन्होंने अपने कुर्ते में हाथ डाला और एक 50,000 रुपए की गड्डी निकाली और टेबल पे रखा और कश मारा और कहा गाना तो तुम ही गाओ। 2 लाख रुपए
गाना गाने के बाद और दूंगा। ये 50,000 तुम्हारा बोनस हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे विश्व में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो कभी भी बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों हमें और आपको भी कभी बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही बेस्ट हमारा हमें सफलता के मार्ग पे लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत